नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके लव वंस अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक नई रीडिंग। तो आज की रीडिंग बेसिकली क्या है, सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, किस तरीके से चीज़ों को आपने हैंडल करना है। बेसिकली ये चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, जो भी ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, लेट्स सी पाइल नंबर 1 क्या है आपकी रीडिंग में, क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्या चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1 ओके आपके लाइफ में। पाइल नंबर 1 ओके। A Hierophant and 5 of Wands, the Star, pile number 1, and Page of Swords. Okay, the Sun. Okay, pile number 1, the Magician. Okay, pile number 1, पाइल नंबर 1 बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। यस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ पाइल नंबर 1, जो भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे लाइफ के रिगार्डिंग, है ना, कुछ चीज़ों का आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे थे, तो उन सब चीज़ों का आंसर आपको मिलने वाला है। गुरु मैनिफेस्ट करने वाले हैं आप। यस, गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि गुरु कोई बहुत बड़ा इंसान ही होता, बहुत बुजुर्ग इंसान ही होता, गुरु कोई भी हो सकता है जो आपको बताता है, सही गलत के बारे में बताता है, जो आपकी आंखें खोल देता है ना, वो गुरु होते हैं। वो एक बच्चा भी होता है, कभी कभी बच्चे भी है ना, बोल देते, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हमको क्लिक कर जाते हैं या हमको रास्ता दिखा जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं पाइल नंबर 1। एंड यस, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम बस मैंने ये पा लिया, मैंने ये कर लिया, इस चीज़ से हम बहुत हाई लेवल में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आप बोलो कि ईगो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ईगो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो हो सकता है कि आप कुछ टाइम तक उस ईगो में भी रहें, ठीक है, उस ईगो में भी रहें। अच्छा, मुझे ये मिल गया, मैंने ये पा लिया, मैंने करके दिखा लिया, तो वो ईगो आपको ट्रिगर करने वाली है, वो ईगो आपके ऊपर हावी रहने वाली है। बट ये थोड़े टाइम के लिए होने वाला है, क्योंकि फिर मिले हैं ना, आपको राह दिखाने वाले मिल रहे हैं ना, तो आपको रास्ता भी दिखाने वाले हैं। बहुत बहुत नए आइडियाज़ आपके माइंड में आने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों पे आप काम करने के लिए, जो भी आपके पेंडिंग वर्क थे और उसको करने के लिए आपको इतना करेज ही नहीं आ रहा था, वो करेज अब आप दिखाने वाले हैं। हाँ भाई, मैंने ये काम करना है, ये काम इतना टाइम से मेरा नहीं रह पाया था, कैसे मैं इसके ऊपर काम करूँ, कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, है ना, फर्स्ट स्टेप कैसे लूँ, बेसिकली जो इस एनर्जी में था। तो यस, डेफिनेटली वो होने वाला है। अब आपके पास अचानक से वो एनर्जी आने वाली है और यस, डेफिनेटली आप उस पर काम करेंगे, ठीक है। जितने भी आप बातों में अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो यस, आप मोर एक्सप्रेसिव बनने वाले हैं, ठीक है। जितने भी पास्ट से जो भी आपने पेन जो लिए हुए हैं ना, जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, उनको उनका एक्सपीरियंस अब आप, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, तो लाइफ में उन जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं पास्ट के ना, उन चीज़ों से जो भी आपने लर्निंग ली है ना, वो अब अप्लीकेबल करने का टाइम आ गया। अब उनको आप अप्लाई करोगे। यस, पहले अगर आप ऐसी एनर्जी में रहते थे कि भाई मुझे वो चीज़ें नहीं है, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, है ना, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो यस, डेफिनेटली वो चीज़ें अब आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे और आप बोलोगे कि भाई नहीं, लाइफ ऐसे नहीं चलती है, ये तो एक फेस है, इसको
हम लोगों ने फेस करना है ना, इस फेज को फेस करना है। तो उस एनर्जी में आप आओगे। पहले जिस चीज़ के लिए आप निराश हो जाते थे, तो अब आप उसको लोगे एक कैजुअली लोगे कि ठीक है यार, ये चीज़ें, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको करना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, मोर हार्ड वर्किंग हो रहे हो आप, मोर हार्ड वर्किंग हो रहे हो। आपको पता है अब सिर्फ सोच के ख्याली पुलाव बना के चीज़ें काम नहीं करने वाली। अब उस पर हमने मेहनत करनी है, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। और यस, और आपकी जितनी मेहनत है उस पर आप अच्छे से, उसका फ्रूट भी आपको मिलने वाला है। अब मुझे यहाँ पे ना स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है, स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। पहले अगर आप ये सोचते थे कि भाई ना ईश्वर क्या है ना, ये चीज़ें तो बस ऐसे ही हैं, तो बट अब आप उन चीज़ों की ना गहराई में जाने वाले हो, उनकी डेप्थ में जाने वाले हो आप। यस भाई, पाइल नंबर 1, मतलब अगर आपने एक दो चीज़ों को छोड़ दिया ना, एक दो चीज़ों, ईगो को अपने ऊपर हावी ना होने दिया ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आपके लिए बहुत, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है डेफिनेटली। यस, चमकने वाले हो आप। ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो के ना, जो जो ग्रेस आपको मिलने वाला है उससे आप साइन करने वाले हो। हम्म आपका हार्ड वर्क आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी में भी, जो आप पहले नहीं रहते थे, उस पेशेंस की एनर्जी में भी आप आओगे आप। हम्म वेरी नाइस, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, कुछ और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, थैंक यू वेरी मच, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, भाई वही मैंने बोला कि थोड़ी दो चार चीज़ें छोड़ दो ना आप। तो यस, यस, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, ग्रोथ तो है। यस, स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द फूल, pile number 1, yes, pile number 1, the star bottom of deck again, star यहाँ पे भी है। बहुत सारी जो जो मेहनत है ना आपकी, और जो जो आपके हार्ड वर्क है ना, वो अब आपके लिए काम करने वाले हैं। पाइल नंबर 1, यस, वो आपके लिए काम करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भाई जो भी चीज़ें थी ना, आप इस एनर्जी में थे, भैया मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, एकदम से आपको काम आने वाला है, या इतने सारे ऑप्शंस आने वाले हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हो कि मैं किस ओर जाऊं, मैं किस ओर जाऊं। ठीक है, या हमारा जो लाइफ पर्पस क्या है, कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रिगर करने वाला है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, तो उस पर काम करने वाले हो, और उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने साथ मी टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा एकांत लगेगा, और उस एकांत के लिए आप रेडी होगे, डेफिनेटली आप रेडी होगे। मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा अकेलापन दिख रहा है, पाइल नंबर 1 के लिए अकेलापन दिख रहा है। हो सकता है इसमें कुछ लोग ऐसे हो ना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यस, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हों जिनको अभी तक पता नहीं था कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारी मनस्थिति है, जो हमारे माइंड में जो थॉट चल रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, लाइफ को लेकर, पर्सन को लेकर, चीज़ों को लेकर, वो क्या क्या इस तरीके से हमें उलझा रहे थे, क्यों उलझा रहे हैं, क्यों हम उसमें उलझा रहे हैं, तो उसका सल्यूशन मिलने वाला है। और उसका सल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करोगे, अपने साथ आत्म मंथन करेंगे। तो यस, और मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है आपको अपने और परायों का भी एहसास होने वाला है, अपने और परायों का पता चलेगा। जिसके साथ अभी तक आप बहुत मौज मस्ती करते थे, जिसको आप अभी तक सारी चीज़ें बताते थे, जिसको आप सब कुछ मानते थे ना, तो उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है कि वो क्या है, वो आपके लिए हैं, आपके आपके वेल विशर हैं या क्या हैं, वो आपके वेल विशर्स हैं या क्या हैं। ठीक है, तो उनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिससे आप थोड़ा सा दुखी होंगे। बट यस, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के सही चेहरे आपको दिख जाएं, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा यस, अगर आप
सेटिस्फाई भी होते हैं सारी चीज़ों से, बट फिर भी आपको थोड़ा सा अकेलापन यहाँ पे रहने ही रहने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे अपने हार्ड वर्क को एंजॉय करने वाले हैं डेफिनेटली, अपने जितना भी उन्होंने पास्ट में हार्ड वर्क किया था उसका फ्रूट उनको मिलने वाला है, जो कि मैंने पहले बता दिया। वो कंफर्मेशन यहाँ पे है कि यस, उनको अपनी चीज़ों का फ्रूट मिलने वाला है, जो भी आपने किया है उसको अब एंजॉय करने का टाइम आ गया है। बट इसमें आप अपने आप को थोड़ा सा अकेला पाओगे, क्योंकि आपने जब हार्ड वर्क किया था ना, काफ़ी लोग छूट गए थे आपसे। तो ये सब आप जब देख रहे हो कि अच्छा मैंने ये चीज़ अचीव कर लिया, अब क्या है, तो फिर कोई है नहीं आपके आसपास, सब दूर चले गए हैं आपसे। तो ये थोड़ा सा आपको ये सेलिब्रेशन अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा है कि भाई दिल टूटने वाला है। दिल टूटेगा जब आपको काफ़ी लोगों की असलियत का पता चलेगा, तो ऑब्वियसली दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। बट उस पर आपको मरहम भी खुद ही लगाना पड़ेगा, इसलिए भाई मरहम लगाने की भी तैयारी कर लीजिएगा। किसी का वेट मत कीजिएगा, कोई आके आपको बोलेगा भाई आप दुखी हैं तो चलो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यस, आपको अकेले ये सारी चीज़ें झेलनी है। इसके बाद ना फिर क्या है, कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी आपने पास्ट के तांडव झेले हुए हैं, अब ये जो फेज आने वाला है ये आपके लिए क्या ला रहा है, आपको मस्त मौला बना रहा है। आप सिर्फ अपने दिल की सुनने वाले हैं, फिर उसके बाद बोले आप बहुत मैंने सुन लिया आपकी, बहुत मैंने सुन लिया आपकी, अब नहीं सुनना मुझे। तो अगर आपको समझाने आएगा ना बाबा ना, बहुत सुन लिया आपकी, अब मुझे सिर्फ खुद अपनी सुननी है, क्योंकि तुम्हारे सुन के तो मैं कहाँ पे था, मैं तो उस एनर्जी में था जहाँ पे मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा था, है ना, मैं दुखी रह रहा था। मुझे इस तरीके की आप लोगों ने इस तरह की एनर्जी दी जिससे मैं खुश नहीं था, अब मुझे खुश रहना है, इस एनर्जी में जा रहे हो आप। यस डेफिनेटली। कुछ और कार्ड लेंगे, ठीक है, जो कार्ड लेते हैं आपका भी। नंबर 1, thank you very much. One. Okay. Romance. Yes. Big happy changes. बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं भाई, ये सारे मैसेज हैं एंजल्स की ओर से। ओके, और क्या बोल रहे हैं, फॉरगिवनेस, जिसने भी आपका हार्ट ब्रेक किया है भूल जाइए, उसको माफ़ कर दिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यस डेफिनेटली, परफेक्ट टाइमिंग, यस परफेक्ट टाइमिंग। मैं बोल रही हूँ ना, तांडव से गुजरने वाले हैं आप, उस तांडव से खुद ही निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको बोला जा रहा है, उसके लिए आपको बोला जा रहा है। ये रोमांस ना मुझे अपने आप के साथ दिख रहा है, अपने आप के साथ दिख रहा है। अपने आप से आप प्यार करने वाले, अपने आप को आप जानने वाले हैं, अपने आप को क्या बोलेंगे, निखारने वाले हैं, अपने आप को संवारने वाले हैं, ठीक है। जब मैंने बोला मी टाइम लगेगा आपको, यस, वो ये उसी से रिलेटेड मुझे बोल रहे हैं कि ये अपने लिए है, ठीक है। मैं अभी जो भी कर रहा था अभी तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोगों का ये है कि भाई मैंने अपने आप पे तो ध्यान ही नहीं दिया, अपने आप को संवारा ही नहीं, अपने आप को निखारा ही नहीं। मेरी अपनी खुद की वैल्यू है, उसको मैंने समझा ही नहीं। यस, पीसफुल रिसोल्यूशन, यस डेफिनेटली। अपने आप से, अपने दिल से, अपने परमात्मा के साथ जो भी आपकी होती थी कि भाई लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें मेरे लिए, ये सब क्यों है, मेरे लिए दुख क्यों है, वो चीज़ें आपको बोली जा रही हैं कि उसके साथ आप थोड़ा सा पीस की एनर्जी में आने वाले हैं। यस, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं डेफिनेटली। जब ये जो दो चीज़ें होंगी तो ये चीज़ तो होने वाली है। मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है किसी के लिए घर है। यस, घर, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम कर रही थी कि घर नहीं हो पा रहा था, या आपके खुद के घर में ऐसा कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही थी ना, जो जहाँ पे पीस की एनर्जी नहीं आ पा रही है तो बट अब वो चीज़ें बहुत चेंज होने वाली हैं घर के अंदर। यस, फॉरगिवनेस है। अगर आप किसी से बोल रहे हो कि भाई तुमने ऐसा किया, आप बोलने वाले हो कि आपने ऐसा किया, बट ठीक है, ये तुम्हारा कर्म है, इसके लिए मुझे अब कोई चीज़ नहीं रखना है आपके साथ, मुझे अब कार्मिक बंधन में पड़ना ही नहीं है आपके साथ। इस बंधन, आपने मेरे साथ जो किया मेरी ओर से उसके लिए माफ़ी है। इस एनर्जी में आओगे आप, यस डेफिनेटली। और आपको अगर नहीं आ रहे हो ना, तो इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको।
कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके के हैं ना कि अपने दिल की बातें नहीं बता पा रहे हैं, अपने दिल की बातें नहीं बता पा रहे हैं अपने मुझे यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है। यस, ये जिसके लिए भी होगा ना वो समझ जाएंगे, ये मुझे चैनल मैसेज है कि भाई डिप्रेशन दिख रहा है, अपने दिल की बात में किस मन स्थिति से गुजर रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ आप किसी को डिस्क्लोज ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है आप मदद मांगिए, आपको मदद की ज़रूरत है, आप मदद के लिए बोलिए, ईश्वर को बोलिए या किसी इंसान को बोलिए जिसके आप सबसे क्लोज हैं। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप ईश्वर को बोलिए, क्योंकि बिना मदद के ना मदद नहीं मिलेगी आपको, बिना बुलाए, बिना बोले, बिना मांगे मदद नहीं मिलने वाली है। ईश्वर भी तभी मदद करेंगे जब आप बोलोगे कि ईश्वर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। यस, ये मुझे कोई पेन में दिख रहा है, तो प्लीज़ आप मदद मांगिए। आप इंसानों से नहीं मांग सकते, आप ईश्वर से मांगे, जिस भी चीज़ को आप मानते हो उससे मांगे मदद। परफेक्ट टाइमिंग। यस, मुझे यहाँ पे ना अप्रिशिएशन दिख रहा है, किसी के लिए मुझे यहाँ पे अप्रिशिएशन दिख रहा है कि भाई आज तक आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया आपके कामों के लिए, ठीक है, आपने इतना एफर्ट किया, आपने इतना समय दिया, आपने इतना प्यार दिया, उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया। यस, मुझे त्याग, सेक्रीफाइसेस दिख रहे हैं मुझे लोगों के यहाँ पे। बट अब वो होने वाला है, अब वो होने वाला है कि आपने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। यस, आपने हमारे लिए किया, थैंक यू। ये सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 1, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है, ये वाला लेते हैं। ओह, 2 आए हैं, उसमें 2 आए थे, मैंने इसलिए किया, यहाँ भी 2 ही हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी। Track down your fears and desire. Let go of the need to be right. Yes. मुझे इतना डराया गया कि मेरे अंदर से डर ही हट गया। अब इस एनर्जी में आ रहा है कोई इंसान, भाई अब आओ आप, अब आओ आप, मैं आपको फेस करने के लिए रेडी हूँ। भाई गजब की एनर्जी है। अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे लिटरली ये बोल रहे हैं वो, कोई ये बोलने वाला है कि अब मुझे डर नहीं लगता। अगर आप नहीं बोल रहे हो ना, ये तो आपको बोलने की ज़रूरत है। अब मुझे डर नहीं लगता, तुमने मुझे जितना डराना था डरा दिया, अब मुझे डर नहीं लगता। कुछ लोग यहाँ पे ना, कुछ लोग यहाँ पे बोलने वाले आओ आओ चलो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। और कुछ लोग बोलने वाले हैं ठीक है, तुमने मुझसे ये बोला, ठीक है, ये तुम्हारा कर्मा है। मैंने बोला था ना कि पीस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, तो यस, हाँ, ये तुम्हारा कर्म है, मैं इस पर रिएक्ट नहीं करूँगा। ब्यूटीफुल एनर्जी। नंबर 1। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ आप इस पर काम करेंगे, ठीक है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत सारी गाइडेंस है। यस, जिसको समझ में नहीं आया ना, प्लीज़ रीडिंग को 2-3 बार देखिए आप प्लीज़, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं किसी के लिए। ओके, हाँ, पाइल नंबर 1 बहुत इंटेंस एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं? जिसने भी इस ब्रेसलेट को चूज़ किया पाइल नंबर 2 है, तो यस पाइल नंबर 2, लेट्स सी क्या है आपके लिए, क्या लेके आ रहा है ये इक्लिप। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2 का थोड़े से लंबे हैं तो उनको सफलिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? हाँ, कैसा है पाइल नंबर 2? थैंक यू। क्या बात है, एज ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands, स्ट्रेंथ, क्या बात है, स्ट्रेंथ, द टावर, 6 ऑफ कप्स,
पाइल नंबर 2, वाओ, पाइल नंबर 2, क्या कर रहे हैं आप, किस एनर्जी में आ रहे हैं? हाँ, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 क्या है आपके लिए? इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए चीज़ें हैं, ठीक है, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं, जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, बट आप हो सकता है उन चीज़ों से सेटिस्फाई ना हो पूरी तरीके से, उतना फुलफिलमेंट आपको ना लगे कि भाई इतना मैंने तो 100 रुपये मांगे थे, अब मुझे मिल रहे हैं 10 रुपये, इसमें मेरा क्या है? तो इस एनर्जी में आप जाने वाले हैं, तो भाई जितना भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो आ रहा है ना। तो भाई ये थोड़ा सा आपको दुखी करने वाला, कुछ लोगों को ये चीज़ दुखी करने वाली है, ठीक है, मैंने क्या मांगा था और मुझे क्या मिल रहा है। बहुत जल्दीबाजी में बहुत जल्दीबाजी में निकलने वाले हैं, तो थोड़ा सा आराम से, ठीक है, आराम से, थोड़ा सा पेशेंस से, थोड़ा मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि आपको लग रहा है कि भाई मैं तो जीत के ही आऊँगा, मैंने करके ही आना है, ये काम तो मेरा होना ही है, इस एनर्जी में थोड़ा सा आओगे आप, बट काम बनने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, हो सकता है बीच में कोई अड़चन आ जाए, कोई हर्डल आ जाए, तो उसको फेस करने के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, मेरे रास्ते पे, तो मैंने इस चीज़ पे काम करना है। माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, माँ दुर्गा है आपके लिए, माँ दुर्गा है आपके लिए। मुझे ना किसी के घर में ना ऐसे लग रहा है, किसी के घर में मुझे बच्चों की किलकारी बच्चों की किलकारी की आवाज़ आ रही है, यस, तो यस, हो सकता है किसी का ना नए घर में प्रवेश हो, नया गृह प्रवेश हो, किसी के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। अगर वो इस एनर्जी में थे ना कुछ लोग, अगर कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं और उनको डर लग रहा है कि अब क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक होगा हमारी प्रेगनेंसी, सब ये सारी चीज़ें सब ठीक ठाक जाएंगी, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से जाएंगी, बहुत अच्छे से जाएंगी। खुशियाँ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे डबल 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 बोल रही हूँ, किसी के लिए हो सकता है ट्विंस हों, हाँ, ये डबल कोई भी खुशी आ सकती है कि एक ओर से आपको घर खरीदने की खुशी है, एक ओर से आपको बच्चा आने की खुशी है ना, इस तरीके से हैप्पीनेस ना डबल होने वाली है आपकी, यस, डबल हैप्पीनेस है आपके लिए, तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। माइंड बहुत साफ जा रहा है किसी का ना, अभी तक अगर किसी के माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेज थे कि चीज़ें काम ही नहीं कर रही थी कि भाई क्या होगा, इस तरीके से तो एकदम सा माइंड खुलने वाला है, चीज़ों पे काम अब होने वाला है। मंथन चल रहा है यहाँ पे, मंथन, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मुझे क्या बेस्ट चाहिए, मुझे क्या बेस्ट चाहिए, ठीक है, बेस्ट की तलाश में कोई घूमने वाला है, टाउन मोमेंट, तो ये कार्ड मुझे कुछ दूसरी तरह की एनर्जी दे रहा है, मुझे ये नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे मुझे बेस्ट चाहिए, द बेस्ट चाहिए मुझे, द बेस्ट, ये मुझे ये कलर नहीं, इससे थोड़ा सा और ब्राइट नहीं, इससे इस एनर्जी में कोई आने वाला है कि उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होने वाला, उसको भाई ना, मैं इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, डेफिनेटली। कोई किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि उसको ना हेल्प है उनको, हेल्प है, डेफिनेटली हेल्प है। अगर आप इमोशनल लेवल पे चाह रहे थे कि हमको कोई समझने वाला आए, हमको कोई समझे, ठीक है, हमको बोले कि आप सही हो, आपकी भावनाएं हम समझते हैं, तो ये होने वाला है आपके साथ, आपकी आपकी फीलिंग्स को समझने वाला कोई आने वाला है, अभी तक आपको ना अंदर से उतने डीपली कोई नहीं समझ पाया, तो यस, आपकी आपकी फीलिंग को समझने वाला कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके हो सकता है कि आपकी आपकी सिस्टर अभी तक आपको नहीं समझती थी, हो सकता है आपके फ्रेंड्स अभी तक आपको नहीं समझते थे, तो यस, वो आपके इमोशंस को समझना स्टार्ट कर देंगे, उनके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, जिससे वो इमोशनली आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए। ओके, पाइल नंबर 2, किसी चीज़ से अगर आप पहले इतने सेटिस्फाई नहीं थे और आपको चीज़ें चुप रही थी, ठीक है, और आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, ठीक है, उस पर रिएक्ट कर दिया, तो इसका भी रिग्रेट अब आपको रहने वाला है कि मैंने रिएक्ट क्यों किया,
आई डोंट नो ये किसके ऊपर है। हाँ, आपका जो रिएक्शन था वो हो सकता है उस टाइम पे उतना अच्छा ना रहा हो जिस तरीके से उसको होना चाहिए था, या आपने उस पर ओवर रिएक्ट कर दिया हो, तो उसका रिग्रेट आपको होने वाला है कि भाई कैसी चीज़ें हो रही हैं, क्या हो गया, ठीक है, ये कैसी चीज़ें हो गई हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि एंगर पे अपना कंट्रोल करिए। आप अपने एंगर पे अगर आप कंट्रोल करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारे रास्ते आपको दिखने वाले हैं। आपका दिमाग काम करेगा, फिर आपकी जो जो भी ट्रबल्स थे लाइफ में वो सॉल्व होंगे, ठीक है, जो भी हर्डल्स थी वो दूर होंगे। ओके, कुछ और कार्ड्स लेंगे। 4 ऑफ wands। Four of wands, the magician, okay, the magician, queen of swords, 3 of wands, 6 of pentacles, okay, okay। क्या है ना आपके लिए कि हमेशा मैंने आपको बोला कि उस पर रिग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों लोड लेना है ना। कभी कभी इंसान क्या होता है ना, जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें, जोश जोश में बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी कर जाते हैं जिसका उस टाइम पे तो उनको पता नहीं चलता है, बट बाद में पछतावा होता है। मुझे ऐसे कुछ लग रहा है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि थोड़ा सा पास्ट की जो एनर्जी थी ना उसमें थोड़ा सा स्टक रहने वाले हैं आप। उस चीज़ से बाहर निकलिए, उस चीज़ से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ के तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत सही से काम करने वाली हैं। और मुझे कुछ के लिए दिख रहा है कि ये अगर तो आपने किसी को कुछ नहीं बोला, ठीक है, आप उसके बारे में कुछ इनसिक्योर थे, उसके बारे में आप कुछ सोच रहे थे, या उनकी कोई ऐसी बात आपको खटकी जिसको आप उस टाइम पे नहीं बोल पाए, है ना, तो अब आप आने वाले हैं, भाई तुमने ये चीज़ मेरे साथ गलत की, मुझे तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इस चीज़ पे अब आप आने वाले हो, इस चीज़ को आप बोलने वाले हो डेफिनेटली। जितना मैंने सहा है अब वो सब मैं बोलने वाला हूँ, है ना, मेरे अंदर जितनी चीज़ें थी बेसिकली वो सब चीज़ें बाहर निकलने वाली हैं आपकी। हाँ, पैसे से रिलेटेड जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है आपका। आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ों को इन्वेस्ट करिए, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ से मुझे पैसा डबल होगा, कहाँ से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इस पे आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हो। इस एनर्जी में भी आने वाले हो कि भाई नहीं, पहले जो गलतियाँ कर दी, अब नहीं, सोचूंगा, समझूंगा, परखूंगा, देखूंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। शनि की अगर किसी को शनि की ढैया वगैरह चल रही थी तो ना उससे भी आपको रिलीफ मिलने वाला है। आप ये इसके बाद उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। सब मिलने वाला आपको भाई। आप मतलब आप कहाँ जाना चाहते हो, ये आपको आपको डिसाइड करने का राइट भी मिलने वाला है। अब चलो आप डिसाइड कीजिए, यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि ठीक है अब आप डिसाइड कीजिए क्या चाहिए आपको, बोलिए। जिस चीज़ पे हाथ रख दोगे वो आपको मिलेगी। बस आप मेहनत करने वाले बनिए, ईमानदार बनिए। ये होने वाला है कुछ लोगों के साथ। बाहर जा सकते हैं, यस यार, मतलब क्या ही है, जो भी चीज़ें की थी, जिस चीज़ पे काम किया था उसका फ्रूट मिलने वाला है बहुत सारे लोगों को। बिजनेस में मुझे ज़्यादातर ये बिजनेस से रिलेटेड दिख रहा है। बिजनेस अगर आपका इतना अच्छा नहीं चल रहा था, आप बहुत मेहनत किए जा रहे थे और उस पर इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो बट अब वो चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। अब प्रॉफिट आने वाला है, उस पर आप काम करने वाले हो, उसको डबल ट्रिपल करने की एनर्जी में आप आने वाले हो। यस, आने वाला है इतना पैसा। कहीं से अगर रुका हुआ पैसा था तो ये आपका पैसा आपको रिटर्न होने वाला है। किसी को अगर आपने पैसा दिया था और उसने आपका पैसा नहीं लौटाया, तो अभी तक नहीं लौटाया था, तो वो पैसा अब आपके पास आने वाला है। जस्टिस भी दिखा मुझे भाई, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आपने बोला कि भाई मेरे को तो नहीं मिला जस्टिस, तो अब वो जस्टिस भी आपको मिलने वाला है। यस, पाल नंबर 2, यस, ओके। एंजल्स क्या बोलते हैं आपके लिए? पाल नंबर 2, क्यों पाल नंबर 2? ओके, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पाल नंबर 2, what is
ओके, फॉरगिवनेस। हाँ, कार्ड ऐसे आने, रोमांस, ये उसमें भी आया था, आलम 1 में भी आया था ये कार्ड। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, किसी चीज़ को आप अगर टाइम फ्रेमिंग आप सुनना चाह रहे थे, कब तक कंप्लीट होने वाला है, तो कुछ वीक्स में, नेक्स्ट कुछ वीक्स में, वेट। ओके, लेट गो, हेल्पफुल पीपल। ओके, हेल्पफुल पीपल, मैंने बोला ना आपको हेल्प मिलने वाली है। हाँ, ओके, भाई हाँ, रोमांस तो है। रोमांस तो है, रोमांस भी है यहाँ पे किसी के लिए। यूनिवर्स बोला थोड़ा सा रोमांस भी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं आप इधर, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जी में भी जा रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा रोमांस भी हो जाना चाहिए। फॉरगिवनेस है यहाँ पे भाई, फॉरगिव कीजिए किसी को, इससे बड़ी एनर्जी कोई नहीं है। फॉरगिव कीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए, जो हो गया होगा उसको बदला नहीं जा सकता, बट उसकी उसकी टीस को अपने माइंड में रख के, अपने दिल में रख के, अपने 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 लिए ब्लॉकेज क्रिएट करना है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, उसको बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से। मैंने माफ़ कर दिया, ठीक है, वो इतना बोलना ही बहुत है, मैंने माफ़ कर दिया, इतना बोलना ही बहुत है। वो धीरे धीरे जाएगा, एकदम से तो जाता नहीं है, बट कैसे धीरे धीरे जाएगा वो, विद इन फ्यू वीक्स हो सकता है। ये मुझे रोमांस से रिलेटेड लग रहा है, कोई आपको मिलने वाला है। यस, अगर आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस, कुछ वीक्स में, नेक्स्ट कुछ वीक्स में आपको, आप किसी से मिल सकते हो जहाँ पे चीज़ें, आपका रोमांस स्टार्ट हो सकता है। यस, वेट कीजिए, वेट की एनर्जी पता है मुझे किस किस सेंस में आ रही है, वेट की एनर्जी। मैंने बोला ना, बहुत जल्दीबाजी में चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, बहुत सोच समझ के कदम उठाइए, सोचिए समझिए, बहुत जल्दीबाजी में चीज़ें नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट कीजिए। किसी को आंसर भी देना है, अगर आंसर भी देना है, थोड़ा सा रुक जाइए, हो सकता है आप उस टाइम पे जो आंसर देना वो राइट ना हो, वो चीज़ें सिचुएशन को और ख़राब कर दे, तो ये आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट कीजिए। लेट गो, भाई फॉरगिवनेस, लेट गो, अपने अंदर की जितना जितना भी चीज़ें हैं ख़त्म कीजिए उनको, जितना भरा पड़ा है, जितनी चीज़ें हैं ना, उनको जाने दीजिए, जाने दीजिए, त्याग दीजिए उनको, जो भी अंदर चीज़ें ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठी हुई हैं आपके अंदर, उसको उसको बोलिए जाइए, आप जाइए। हेल्पफुल पीपल, हेल्प मिलने वाली है आपको। हम्म, ओके, यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो ये सोच रहा है कि मैं हमेशा ना हेल्प करता हूँ दूसरों की, ये है, ये भी क्या है, हेल्प कर रहे हैं दूसरों की, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं दूसरों की, बट फिर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी बीच में, कभी आपको हेल्प नहीं मिली है, ठीक है, आपको हेल्प नहीं मिली है, तो आपने बोला है ईश्वर से कि मैंने किया था पर मुझे नहीं मिला, आप ये बोल रहे हो, आप ये बोलते हो ईश्वर, आप बोलते हो जैसा करोगे वैसा पाओगे, पर मैंने हेल्प की और मुझे नहीं मिली, तो यस, आपको बोला जा रहा है कि आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, मिलेंगे, बट सही टाइम है वो, सही टाइम नहीं आया, हो सकता है उस चीज़ में आपको ज़रूरत ही नहीं थी हेल्प की जिसके लिए आपने मांगा, बट जब राइट टाइम आएगा ना, आपको हेल्प मिलने वाली है, जब आप मुसीबत में होंगे, आपको एक नहीं, आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने वाले हैं। ओके, फाइल नंबर 2, एक कार्ड और लेंगे, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना, जो कि ऐसी एनर्जी से गुजर रहे होंगे अभी आप लोग कि आपके पास है भी और आपके पास नहीं भी है, ठीक है, आपके पास हेल्प है भी और आपके पास नहीं भी, आपके पास सोर्सेज है भी और आपके पास नहीं भी है, मतलब आपको कुछ उलझने सी हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, कहीं पे तो आपको रास्ते दिख जाते हैं और कहीं पे रास्ते आपको बिल्कुल नहीं दिखते हैं। कभी अपने आप को आप बहुत ग्रेटफुल सोचते हो कि भाई ईश्वर थैंक यू वेरी मच, आपने सारी चीज़ें दी, बस दूसरे पल आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं कि आपको आपको लगता है कि ईश्वर है ही नहीं, पता नहीं क्या मेरे पास, मुझे मिला भी नहीं भी, तो ये इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे पाल नंबर 2 वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच, कितना कार्ड लूँगी, ओके, मैं लेना एक ही कार्ड चाह रही थी पाल नंबर 1 में भी, बट 2 कार्ड्स आ गए थे, लेट्स सी। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ट्रैवल,
ग्राउंडेड एंड ग्राउंडेड, मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला, पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग हैं ना जिनको मतलब एक पल में कुछ और उसी के दूसरे पल में कुछ और चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ। तो यस डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आपको बोला जा रहा है, एक बार में तो आपको बोला जा रहा है कि भाई घूमिए फिरिए, ठीक है, घूमिए फिरिए, मस्त मौला बनिए, मस्त मौला बनिए। झोला उठाइए और चल। और यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे, इसी एनर्जी में आते होंगे, 1 मिनट में तो सोचते होंगे कि चलो बैग पैक करो और चल दो, निकलो चलो चलते हैं घूमने के लिए, और फिर 1-2 मिनट बाद उनका माइंड, आधे घंटे बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है, बोलते नहीं छोड़ो कैंसिल करो। अब इस एनर्जी में रहने वाले हैं पाइल नंबर 2 आप लोग। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने वाला है। यस एक्टिवेट तो है आपका, बट उस पर उससे ना आप मैसेज नहीं ले पाते, उस पर आप ना फोकस नहीं कर पाते थे, बट अब चीज़ें आपके लिए अलग ही है कि आप ना फोकस कर पाएंगे। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। यस उस चीज़ से आप जो भी आपको विजन्स आते होंगे कुछ इस तरीके से होता है आपको, तो पहले आप उन पर ध्यान नहीं देते थे या उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे, बट अब आप उस पर ट्रस्ट करोगे। यस ट्रस्ट करोगे। भाई यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनके ना मैंने बोला ना कैसे लोग हैं यहाँ इसमें पाइल नंबर 2 में, तो यस अभी भी ऐसे है कि जाते जाते फिनिशिंग लाइन पे पहुँचते पहुँचते आपको लगता है कि हमने कुछ पाया ही नहीं। हालांकि जर्नी बहुत अच्छी रहती है आपकी, बट जब आप लास्ट मोमेंट पे पहुँचते तो आपको लगता है कि जितना हमने एफर्ट किया था ना उसके अकॉर्डिंग हमको नहीं मिला। तो यस इस एनर्जी में अभी भी आप रहने वाले हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे, और यस डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे इसमें था वो, ओके नहीं इसमें नहीं था, ओके फाइन। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। इमोशनली थोड़ा सा मैंने बोला ना, इमोशनली थोड़ा सा कुछ लोग ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि लोग ना मुझे समझ नहीं पाते हैं। बहुत दर्द आंखों में, बहुत दर्द आंखों में, बहुत सूनापन, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा सा इस एनर्जी में रहने वाले हैं पाइल नंबर 2 आप लोग, इस एनर्जी में रहने वाले, थोड़ा सा बाहर निकलिए इस एनर्जी से। यस थोड़ा सा हो सकता है ये वेट, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, बहुत जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ईश्वर को दोष भी बहुत जल्दीबाजी में नहीं देना है, किसी से क्विक रिप्लाई देने में भी थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करके ना आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। यस बहुत पुराने जो पेन है ना, हो सकता है उभर के अब आए आपके, बाहर निकलेंगे वो, उनको निकलने दीजिएगा प्लीज़, उनको निकलने दीजिएगा। उसको जिस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, इससे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी, उसके ऊपर आप काम करेंगे। लाइफ को स्मूथ रहने दीजिए। कभी कभी ना लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, अगर हम सोचते भी हैं ना कि अच्छा हम ये करेंगे, लंबी प्लानिंग भी करते हैं, वो भी काम नहीं करती है, तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है यही हमारी डेस्टिनी है ना, यही हमारे लिए है, इसी चीज़ से हमने गुजरना है। उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, उस प्रोसेस से चीज़ों को सीखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ लर्निंग लेना बहुत ज़रूरी है, लर्निंग लेना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे काम आती हैं। ओके थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप लोग इस चीज़ से कुछ सीख पाए हों, कुछ गाइडेंस ले पाए हों। पाइल नंबर 2 में मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं ना जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पाते हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस एनर्जी में चली जाती हूँ। कभी कभी क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी पता नहीं चलता इमोशंस में। यस पाइल नंबर 2 ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है आपको। इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे आप, ठीक है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस मैं ये कहना चाहूँगी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, उस समय हमको पता नहीं चलता। ओके एनीवेज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय। हेलो पाइल नंबर 3 जिसने भी इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है वो है पाइल नंबर 3। तो लेट्स सी इक्लिप्स आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्या है क्या आपके लिए इस इक्लिप्स के बाद, क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। पाइल नंबर 3
ओके, पाइल नंबर 3। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3, थैंक यू। 5 of Pentacles, Justice, okay, Knight of Cups, the Moon, pile number 3, Judgment, okay, the Lovers, okay, pile number 3, pile number 3, क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? फाइल नंबर 3 से तो पहले मैं पूछूंगी क्यों क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे किस लिए हुआ मेरे साथ, ऐसा कब हुआ मेरे साथ, ये सारे क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं। क्यों की एनर्जी में आने वाले हो आप, क्यों क्यों क्यों। मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पाया, मैं इतने टाइम से झेल रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं हुआ, ये सोचने वाले हैं यहाँ पे काफ़ी लोग। ऐसा क्यों, मैं भी ये पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको बोला जा रहा है धैर्य रखिए, धैर्य। हो सकता है जो अभी आपको जो आप फेस करेंगे ना चीज़ों को, जो चीज़ें आप फेस करने वाले हो उसमें आपको अच्छाई ना दिख रही हो, बट डेफिनेटली अच्छाई है, उसमें अच्छाई है, आपके लिए भलाई है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चीज़ों में ना लर्निंग होती है, हमको उससे सीखने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे हमको लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट उसमें सीख होती है और उस सीख को लेने की ज़रूरत होती है हम सबको, जो कि हम उस टाइम पे नहीं ले पाते हैं। उस टाइम पे हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते, बट बाद में हमको ज़रूर समझ में आता है उस वहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस है, न्याय है भाई, बिल्कुल न्याय है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए भी दिख रहा, अगर उनका ज़मीनी विवाद है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है लैंड को लेकर, तो उसमें भी अगर आप गलत नहीं है तो यस डेफिनेटली जस्टिस है आपके लिए, ठीक है। दोनों पार्टीज़ में किसी के साथ भी ना इनजस्टिस नहीं होगा, जस्टिस है वहाँ पे। उसका मुझे चीज़ें मुझे दिख रही है कि ये आपके चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं डेफिनेटली। मंथन है यहाँ पे, बहुत सारा मंथन रहेगा आपका, बहुत सारा मंथन। मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला ना पाइल नंबर 3 क्यों वाला है, क्यों वाला है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, मुझसे ही लोग ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं, या मुझसे ही क्यों अपेक्षाएं रखते हैं इतनी सारी, मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें आप फेस करने वाले हो। बहुत ज़्यादा डीप मत चले जाइएगा, मैं सिर्फ ये आपसे बोलना चाहती हूँ। ये सोचना बहुत अच्छी बात है, बट उसमें बहुत ज़्यादा घुस जाना, उसमें बहुत ज़्यादा घुल जाना ना, ये थोड़ा सा तकलीफ देह होता है, उससे थोड़ी सी परेशानी होती है। जितनी जल्दी आप कोई भी आंसर दे दीजिएगा अपने मन को, जब ये क्वेश्चन आता है ना, ठीक है ये टाइम मेरा ख़राब है, बोल दीजिए अपने आप को मेरा टाइम ख़राब है इसलिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बस आप निकल जाओगे उससे बाहर। अगर आप क्यों 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 सोचते रहेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे, तो वो आपके लिए एंग्जाइटी क्रिएट कर देगा, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं आप। मुझे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, क्योंकि हर जगह से क्या ऐसी एनर्जी आपके आसपास घूमने वाली है। कुछ लोगों के लिए भाई यहाँ पे तो मेरी लाइफ में कोई आने वाला है कोई क्यों नहीं आता मेरी लाइफ में, अगर ये है तो आपका आंसर है भाई, आ रहा है, अभी पहुंचा नहीं है आप तक, रास्ते में है, पहुंच जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ अभी थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है वो पर्सन, बट यूनिवर्स बोल रहा है मैंने भेज दिया, आप टेंशन मत लो। बहुत सारी चीज़ों पे मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना अपने अपने साथ अपने अप्स को समझने की ज़रूरत है। कुछ इस चीज़ में इस एनर्जी में भी आप आ सकते हैं कि ठीक है मैंने ये किया, ठीक है तो मुझे ये रिजल्ट मिला, मुझे ये करना चाहिए था तो शायद मेरे साथ और अच्छा होता या मेरे साथ अच्छा होता। तो आत्ममंथन जो है ना वो सही डायरेक्शन में जाएगा आपका। बहुत सारी उथल पुथल भी होने वाली है, उस उथल पुथल से घबराइएगा नहीं, वो बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि यस मैरिज भी दिख रही है मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे। अगर किसी की रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी
तो वो भी शॉर्ट आउट होने वाली है, इसके बाद चीज़ें ठीक होने वाली हैं। यस, हाँ, शेडो वर्क लगेगा यहाँ पे, शेडो वर्क भी है काफ़ी लोगों के लिए। अपने डर के ऊपर जीत पाना, ठीक है, अपने डर को कंट्रोल करना, अपने डर को भगाना, अपने डर से बाहर निकलना, ये होने वाला है, ये होने वाला है। डर एक तक इतना एक लिमिट में ही हमको डरा सकता है ना। अगर वो लिमिट से बाहर हो जाए तो फिर वो हमको डराना छोड़ देता है, क्योंकि हम अब उससे बुरा क्या, हम ये सोचते हैं अब इससे बुरा क्या, अब इसके आगे तो खड़ा ही होना पड़ेगा ना। इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ हेल्थ वाइज। यस, हेल्थ वाइज अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यस, हेल्थ वाइज आपको हीलिंग मिलने वाली है। और यहाँ पे जो लोग हिम्मत हार चुके थे कि पता नहीं ये इतने सालों से है, अब ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, हीलिंग है उनके लिए, हीलिंग है उनके लिए। उनको कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी राहत मिलने वाली है जिससे कि उनको थोड़ा सा पीस मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि क्या मैं जो सोचता था अपने लिए, ठीक है, ये बहुत गहरी बात है, आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आएगी। क्या मैं जो अपने बारे में सोच रहा था, अपने बारे में मैंने जो एक परसेप्शन बनाया हुआ था, क्या वो सही था, क्या वो सही था? उस चीज़ पे मंथन करने वाले हैं आप। मैं सोचता था कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं सोचता था कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, वो मेरा सोचना था, वो दूसरों को नहीं मानना है, वो दूसरों का मानना नहीं है, वो एक्चुअली है नहीं, वो मेरी इमेजिनेशन थी, ठीक है, उस भ्रम में मैं जी रहा था। उस भ्रम से भी आप बाहर निकलने वाले हो। अपने लिए जो अपने लिए जो कुछ चीज़ें बना रखी थी कि ना मैं सत्यवादी हूँ, ठीक है, मैं सबका अच्छा करता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, तो उस चीज़ पे आप खुद ही मंथन करने वाले हो, कोई दूसरा नहीं, आप खुद ही मंथन करने वाले हो। उस चीज़ का आपको रियलाइजेशन होने वाला है कि ये चीज़ें एक्चुअली थी नहीं, पता नहीं मेरे माइंड में कहाँ से आ गई। यस, आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को समझे हैं, बट यस, ये है आपके लिए। ओके, लेट्स कुछ और कार्ड्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 3, थैंक यू। Okay, 5 of Wands, the High Priestess. Okay, 10 of Cups, 2 of Wands, Page of Wands. Okay, the Hermit. देखिए ना, हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट। क्या मैंने आपको क्या बोला अभी, क्या बोला मैं जो सोच रहा था, अपने सत्य को आप जानने वाले हो, अपने सत्य को आप जानने वाले हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने सत्य को जानने वाले हो, और ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को जानना, अपने आप पे काम करना, अपने आप के लिए चीज़ों को का पता चलना ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। फिर इसके बाद क्या रह जाता है, फिर उस पर काम करना रह जाता है बस, है ना। तो ये हो रहा है आपके साथ, ये आ रहा है आपके लिए। बहुत शांत होने वाले हैं आप। कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत शांत शांत वाली एनर्जी में जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शांत एनर्जी में। हैप्पीनेस है यहाँ पे, मेच्योरिटी लेवल बढ़ने वाला है लोगों का यहाँ पे, बिल्कुल मेच्योरिटी लेवल बढ़ने वाला है यहाँ पे। खुशियाँ हैं, ये खुशी मुझे नहीं पता किस चीज़ की है, बट ये खुशियाँ हैं। ज़्यादातर मुझे ये खुशी पता किस चीज़ की दिख रही है, कि मुझे पता चल गया मैं कौन हूँ, मुझे पता चल गया मैं कौन हूँ, इस बात की खुशी मुझे ज़्यादा दिख रही है। मुझे सच्चाई का पता चल गया, अपने बारे में सच्चाई का पता चल गया मुझे। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्या ना, दुनिया के तांडव से आप ऊपर उठने वाले हो। आपको सिर्फ अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की एनर्जी में आप आओगे। उसमें बहुत खुशी मिलने वाली है आपको। यस, बहुत खुशी मिलने वाली है। मेरे साथ ऐसा क्यों, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। यस, उसका आंसर भी ईश्वर आपको देंगे। आप ईश्वर से पूछ रहे हो ना, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। यस, हाँ,
बहुत सारी कन्फ्यूज़न से दूर रहने वाले हो, बहुत सारे जो भी चीज़ें आप नहीं कर पाए थे ना, ठीक है। मुझे मुझे चॉइसेस मिली थी और मैंने सही चॉइस नहीं ली। ऐसा कई बार हम लोगों के साथ होता है ना, तो उस सिचुएशन में आप लोग भी आने वाले हो। बट यस, आपकी दोनों चॉइसेस सही रहेंगे। आप जो भी चूज़ करोगे वो आपके लिए अच्छा है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाने वाला है। कोई भी चॉइस गलत नहीं होगी आपके लिए। अगर आप ए चूज़ करते हो तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, बी चूज़ करते हो तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। उससे भी आपको बहुत अच्छा अपने बारे में जानने को मिलेगा, अपनी अपने ऊपर काम करने, मैं कितना कैपेबल हूँ, मुझे कितना चीज़ें आती हैं, है ना, मैं क्या क्या खुद अकेले कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या है, ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। तो ये जो आप तांडव में घिरे रहते थे ना कि अच्छा भाई उसने बोला है तो मुझे भी बोलना है, उसने ये किया तो मुझे भी ये करना है, अब उस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो। थोड़ा ठहराव आने वाला लाइफ में, और वो ठहराव अच्छे के लिए है। ठहराव इन द सेंस, अब ये मत सोचे कि करियर में ठहराव आने वाला है कि थम जाएगा, नहीं। यहाँ पे मुझे ना आत्मंथन, आत्मज्ञान की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे मुझे काफ़ी वाइज लोग दिख रहे हैं, मिच्योर लोग दिख रहे हैं, जिनको अंदर से खुशी नहीं थी ना, अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब आपको मिलने वाली, उन क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो आप। ट्रैवलिंग का मुझे दिख रहा है तो भाई यस, पैक कीजिएगा। घूमना बहुत मिलने वाला है आपको, चाहे किसी भी सेंस में वर्क रिलेटेड हो या फिर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी स्पेंड करना हो। वर्क रिलेटेड भी बहुत काम है आपको, फैमिली के साथ भी काम है, यस। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारा आत्मंथन है, हो सकता है वो बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाए जहाँ पे उनको पीस की तलाश हो, है ना, पीस की तलाश में हो जाए। यस, ओके, पाइल नंबर 3। ग्रेट 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 यार, ग्रेट। ये चीज़ें होना बहुत बड़ी बात होती है ना। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, कितने लोगों के पल्ले ये पढ़ पा रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये बहुत बड़ी एनर्जी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3 के लिए आस्क योर एंजल्स यस यस और नो के लिए। अगर किसी चीज़ में आप आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, गलत है, यस सही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यस, और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, फिर आगे बढ़िए। मैंने बोला ना, मेच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है आपका। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस, दूसरों से हेल्प मांगिए। बिग हैप्पी चेंजेस। ओके ओके, वन मोर कार्ड। नो, एक यस है और एक नो है, यस। ओके, ठीक है। पहले मैं नो लूंगी। नो हामिद के ऊपर आया है। जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, ठीक है, नहीं जाना पलट के उनके साथ, नहीं उनकी बातों में आना है। बिल्कुल नो आपको बोला जा रहा है क्लियरली। हो सकता है आपको ना कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसे ऐसे प्रेजेंट की जाए जिससे कि आपको थोड़ा सा गिल्टी फील करवाया जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है इस ट्रैप में नहीं फंसना है, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। देखो मैंने ऐसा किया, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ों में आपको उलझाया जाए तो ना। जिसने आपको दिल दुखाया है, जिसने आपको हर्ट किया ना, उनको बोलिए नो। नो मीन्स नो। ईश्वर से बोलिए, ईश्वर से बात कीजिए, ईश्वर से हेल्प मांगिए, है आपके लिए हेल्प। क्यों का आंसर जो है ना, ईश्वर से मांगिए, वहाँ से आपको मिलेगा, बिल्कुल यस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यस। ये मुझे वर्क रिलेटेड दिख रहा है, ये मुझे वर्क रिलेटेड दिख रहा है। अगर आप कहीं पे काम के प्रति आप कहीं पे टू माइंडेड है, मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए यस है, डेफिनेटली यस है। बस आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे शादी से रिलेटेड भी यस दिख रहा है, डोंट नो किसके लिए है ये। बस आपको हाँ बोलने की ज़रूरत है, बोलने जा रहे हैं, आपको हाँ बोलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उनके बारे में और जानकारी लीजिए आप, आपको और गहराई से उनके बारे में पता चलेगा। यस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मदद मांगिए, दूसरों से मदद मांगिए। जब हम लोग कभी कभी ना ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं
जहाँ पे हम इनर वर्क कर रहे होते हैं, अपने आप से आंसर्स मांग रहे होते हैं, अपने आप के लिए आंसर ढूंढ रहे होते हैं, तो कुछ हमको मदद की ज़रूरत होती है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ क्या, तुमको ऐसा लगता है क्या मैं ऐसा हूँ क्या, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ क्या, तुमको मेरी ये बातें हर्ट करती हैं, तो लाइक दिस। तो इस तरीके की चीज़ें आप पूछ सकते हो अपने नियर एंड डियर वन से। मुझे ये मदर से रिलेटेड लग रहा है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि अपनी माँ से बात कीजिए आप। यस, अपनी माँ से बात कीजिए। आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे मुझे मदर की एनर्जी आ रही है। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले, ये मुझे आपके अपने इनर वर्क के रिलेटेड लग रहा है। आप अपने अंदर जो काम कर रहे हो ना, उससे आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, बहुत चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, आपके अंदर से आप बहुत खुश होने वाले हो। ओके, एक कार्ड और लेंगे। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, thank you very much. Pile number 3, thank you very much. Yes. Pile number 3, pile number 3 कभी कभी ना आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी है। बोला प्रोटेक्शन, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। यस, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। भाई यस, ओके ओके ओके, मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ लोगों को ना प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्टिव रखने की ज़रूरत है, उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। जो चीज़ें आप कुछ लोग यहाँ पे इस एनर्जी में ना, आप थक गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इस एनर्जी में आ रहे हैं ना, तो उनको बोल रहा थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, बट अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हिम्मत नहीं हारनी है आपने। और यस, चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। पता है आप थक गए हो, पता है आप ये झेलते झेलते बहुत थक गए हो, बहुत टूट गए हो। मुझे यहाँ पे टूटना वर्ड सुनाई दे रहा है, टूट गए हो, बट क्या करें, ये चीज़ है आपके लिए, यही चीज़ है आपके लिए। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, बट ब्रेक नहीं है आपके लिए, ब्रेक नहीं है। ओके, पाइल नंबर 3, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे आप अटक जाते हैं, जहाँ पे आप अटक जाते हैं, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर के करीब जाइए। आपको बोला गया है अपने एंजल से पूछिए, अपने एंजल से जाइए, बात कीजिए। आप मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सुबह शाम का दिया बत्ती करना है ना, गोधूली वाली जो दिया बत्ती होती है उसको करना, उस पर थोड़ी देर ध्यान लगाना, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। इससे बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे आपको। घर में धुआं दिखाना अगरबत्ती का या फिर कपूर का, जो भी खुशबू, जो भी सुगंध, जो भी खुशबू आपको पसंद हो, जिस भी धूप अगरबत्ती, जो भी फॉर्म में आपको पसंद हो, उस चीज़ में थोड़ा सा घर में दिया बाती कीजिए। घर के चारों कोनों में ये सारी चीज़ें दिखाइए, घुमाइए, घर भी पवित्र होगा, आपको ये बोला जा रहा है। इनर पीस मिल रहा है आपको, इनर पीस मिल रहा है, पता नहीं अलग लेवल पे जा रहे हैं। पाइल नंबर 3 का अलग लेवल पे जा रहा है। मेच्योर पर्सन मैंने बोला है ना, पाइल नंबर 3 मतलब चीज़ें बहुत कुछ हो रही हैं आपके साथ, बहुत बदल रहा है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में आ रही हैं आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, इससे कुछ आप इंसाइट्स लेंगे, कुछ गाइडेंस लेंगे, इस पर काम करेंगे। ओके, थैंक यू, आपने टाइम दिया, इस रीडिंग को देखा, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके बताइए कि रीडिंग कैसी लगी आपको। एंड यस, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट कीजिएगा मेरा। थैंक यू, बाय बाय।